लड़का ला। पूरा पुलिस प्रशासन मारपीट कर रही है, यहाँ से अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा है लोकल लोगों को। ये बोल रहे हैं कि आप लोगों के लिए नहीं है, जो बाहरी काम करते हैं, बाहर से जो आए बिहार यूपी के बिहारी लोग, उन्हीं लोग के, लोकल लोग का कोई इज्जत नहीं है। साफ साफ इनका कहना यही है। हम लोगों के लड़के अंदर काम करने गए थे, अभी जो बड़ा हादसा हुआ है पूछने से कोई जवाबदारी नहीं है, कोई नहीं बता रहा, कुछ भी नहीं बता रहे। अब क्या करें बताओ। जिन गांव के श्रमिक दबे हुए हैं उस गांव की महिलाएं लगातार सड़क पर है और सड़क पर बैठकर मांग कर रही है। हमने देखा हम लड़का ला के हम देखना चाहत हन, तबे हमार संतुष्टि होई। पूरा फोड़ी गांव के लड़का है। सिम सम ले गए थे, कोई अपने लोग ले गए थे, लेकिन ये वाला पूछा था तो नहीं बताते कहां है। हम लोगों के लड़के को बाहर निकाले तभी अभी ये चक्का जाम खुलेगा। दौड़ते हुए नीचे उतरे सीढ़ियों से, देखे तो एक बंदा जो है क्रिटिकल सिचुएशन में। क्या नाम है उनका? प्रताप कुमार। हाँ। वो बहुत ही ज्यादा सीरियस है। सुरक्षा तभी माना जाएगा जब आदमी खुद लापरवाह होगा, लेकिन इसमें तो लापरवाही एनटीपीसी का है, क्योंकि प्लेटफॉर्म ही गिरा हुआ है नीचे। अच्छा, अगर हम लोग सेफ्टी बेल्ट लगा के नहीं चढ़ते तो वो हमारी गलती होती। सुबह शाम लेक्चर बताया जाता है कि सेफ्टी का ऐसा उपयोग करना है, कि सेफ्टी का ऐसा उपयोग करना है, खाली उपयोग के बारे में बता रहे हैं। ये जैसा वो नहीं देख रहे हैं। अपना प्लेटफॉर्म पहले चेक कराओ, अगर शट डाउन कराना है, काम कराना है। 6 घंटे की कड़ी धरना के बाद परिजनों ने, ग्रामीणों ने जो है धरना समाप्त कर दिया गया है। अभी मैं बिलासपुर जिले के एनटीपीसी प्लांट के बाहर खड़ा हूँ। आज बुधवार का दिन है। यहाँ प्लांट में आज सुबह जो है 11:30 बजे के लगभग जो मेंटेनेंस का कार्य चल रहा था, स्टेज 5 में मेंटेनेंस का कार्य किया जा रहा था। उस दौरान जो बॉटम है इसका प्लेट बना हुआ था, लगभग 21 फीट ऊपर जो है प्लेट बनाया गया था, जिस प्लेट में जो है मेंटेनेंस का कार्य चल रहा था। इस दौरान वहाँ पे आसपास में लगभग 60 से 70 मजदूर काम कर रहे थे, जिसमें 7 मजदूर जो प्लेट के ऊपर में खड़े हुए थे, ऐसा बताया जा रहा है। जो अंदर से जानकारियाँ दी जा रही है उस जानकारी को बता रहा हूँ। आपको बता दूं कि जो है उस 7 मजदूरों में 3 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। जैसे अंदर के जो मजदूर हैं, श्रमिक हैं, काम करने वाले, बाहर निकल कर बता रहे हैं कि 3 श्रमिक जो है अभी तक मौत हो गया है, जिन्हें बिलासपुर अस्पताल में जो है रेफर कर दिया गया है। जिसके बाद लगातार रेस्क्यू अभियान किया जा रहा है, जिसमें 4 मजदूर जो अभी आशंका जताई जा रही है कि उसी प्लेट में दबे होंगे, उनको निकालने के लिए जो है लगातार प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दूं कि जो है एनटीपीसी प्लांट के ठीक बाहर मौजूद हूँ। यहाँ मैं 12 बजे से 11:30 बजे हादसा हुआ, 12 बजे से मौजूद हूँ। जिसके बाद एनटीपीसी के जो CISF है, सुरक्षाकर्मी हैं, तैनात पुलिसकर्मी हैं यहाँ पे, उन लोग जो है गेट को बंद कर दिए हैं। और जो काम करने वाले श्रमिक हैं और जो पत्रकार आए हुए हैं और बाहर से जनप्रतिनिधि लोग आए हुए हैं, उन्हें जाने के लिए रोक दिया गया है। और वही जो मजदूर अंदर दबे हुए हैं या जिनकी मौत हो गई है, उनके परिजन भी हमारे साथ है। परिजन लगातार जो है मांग कर रहे हैं कि उन्हें अंदर जाने दिया जाए और अंदर में जो है उनके परिजन जो दबे हुए हैं, जो श्रमिक मजदूर दबे हुए हैं, उन्हें देखने के लिए उनकी जानकारी मिल सके, इसलिए जो है परिजनों के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। का कुछ जानकारी है? कुछ जानकारी नहीं दे, मोर बेटा है। अच्छा, का करत रही थी? काम करे आते से लॉकडाउन का थे मां, शटडाउन में। हाँ, ओवर रेलिंग के काम चलत रहे। हाँ हाँ हाँ। तो का वैसे क्या बजे आ रही इस घर ले? घर ले हुआ है 8 बजे की। अच्छा, क्या बजे आप मतलब सूचना मिली इसके बेटा अंदर मत 2:10 में बाहर ले आए हम काम ले, तो पता चल इसके हादसा हो है। तो एक लड़का बिलासपुर ले गए मोर के सुने हम। और लड़का के का नाम है? आशीष। अच्छा, और जो हादसा हो तो का नाम है प्रताप। प्रताप के क्या स्थिति है? बता नहीं है, देखे नहीं पता चला थे। प्रताप और आशीष आप मन के सुनावा था। सिम सम ले गए थे, कोई अपने लोग ले गए थे, लेकिन ये वाला पूछा था तो नहीं बताते कहां है। बताबे नहीं कर, मोन नाती है वो प्रताप है। अच्छा, हाँ, अब आशीष कौन है? नाती है वो बहुत चना कोड़िए ले आते दोनों जे काम करे। एक घर के कितना देर हो गया तुमने गेट के अंदर जाने नहीं देते अभी तक? अब 1 घंटा हो गया। क्या चाहा था तुमने? हमन देखबो अपन लइका वाला, हमन देखबो। हां, आई इसना में हमन नहीं गोठियावन, हम आखी में देखबो हमन लइका ला। कोई अधिकारी जा रहा है ना?
तो देखिए यहाँ पे जो है ओवर रेलिंग का काम किया जा रहा है। तो ओवर रेलिंग में यानी मेंटेनेंस का काम किया जा रहा था। एनटीपीसी प्लांट के भीतर जब मेंटेनेंस किया जाता है तो बाहर से मजदूरों को बुलाया जाता है। आसपास के स्थानीय मजदूर आकर इस प्लांट के भीतर काम करते हैं, मेंटेनेंस का कार्य करते हैं। जब मेंटेनेंस का कार्य किया जा रहा था तो उसी दौरान ये हादसा बताया जा रहा है। हादसे के बाद लगातार शोक का माहौल है। क्षेत्र के लोग यही कामना कर रहे हैं कि जो दबे मजदूर हैं जल्दी से बाहर आ जाए और मजदूरों की वास्तविक स्थिति क्या है वे पता चल जाए। लेकिन एनटीपीसी के अधिकारियों की लापरवाही देखी जा रही है। एनटीपीसी के जो प्रबंधन है, प्रबंधन की साफ लापरवाही देखिए आप। जो तस्वीरों में देख रहे हैं आसपास के जनप्रतिनिधि लोग और जो परिजन हैं मौके पर जुट गए हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि इन्हें अंदर जाने दिया जाए। 3 मजदूरों की मौत की खबर सामने आई है, जिसके बाद आक्रोशित परिजन जो है गाड़ी को रोकने का काम शुरू कर दिए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो परिजन दबे हुए थे, जिनके श्रमिक दबे हुए थे, उनके परिजन मौके पर आ गए हैं और बिलासपुर बलौदा मार्ग पर चक्का जाम कर दिया गया है। एनटीपीसी के ठीक सामने चक्का जाम किया गया है, जिसके बाद पुलिस की टीम लगातार इनको हटाने में जुटी हुई है। आपको बता दें कि जो है सुबह से ही प्लांट में हादसा हुआ है, जिसके बाद परिजन मौके पर है। क्या चाह रहे हो भैया, क्या चाह रहे हो, क्यों रोक रहे हो गाड़ी? हम लोगों के लड़के अंदर काम करने गए थे। अभी जो बड़ा हादसा हुआ है पूछने से कोई जवाबदारी नहीं है, कोई नहीं बता रहा, कुछ भी नहीं बता रहे हैं। अब क्या करें बताओ, एनटीपीसी गेट के सामने चक्का जाम कर दिया। हाँ बिल्कुल, हम लोगों के लड़के को बाहर निकाले तभी अभी ये चक्का जाम खुलेगा। हाँ, कितने लड़के दबे हैं आपके गांव से बता रहे हो? अभी कोई जानकारी नहीं है, कुछ भी नहीं बता पा रहे हैं। हाँ, मांग है आप लोग की? बिल्कुल बिल्कुल, जितने लड़के आए उनको सबको बाहर आने दो, उसके बाद भी ये चक्का जाम छूटेगा। क्या स्थिति है अभी, स्थिति क्या पता? कुछ भी नहीं बता रहे हैं। देखिए जिसके हादसा हुए हैं उसके बाद लगातार जो है ग्रामीण हैं और जनप्रतिनिधि है क्षेत्र के, और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि जो अंदर दबे श्रमिक हैं उनकी जानकारी दी जाए। उन्हें जानकारी देकर जो है उनकी वास्तविक स्थिति क्या है उसकी जानकारी दी जाए। क्यों चक्का जाम करने को मजबूर हो गया? पूरे गांव के 5-6 लड़के लोग वहाँ पर घटना घटित हुआ है बोल रहे हैं, पर किसी की जानकारी नहीं दे रहे हैं। किसी को निकाल रहे, कोड़ी का ठेकेदार है उसको भी नहीं निकाल रहे हैं बाहर। भाई मेरा असल बेटा अंदर घुसा है वहाँ पूरी के बाहर आओ 20 जन लड़का है। हाँ, उसको बाहर निकालो ना भाई, इसको। हाँ, उसमें क्या है भाई, उसमें कुछ नहीं है। हाँ, तुम बाहर निकाल नहीं रहे हैं, बाहर जाओ, बाहर जाओ। इसमें क्या है, बाहर निकालो ना भाई इसको, हम देखेंगे उसको। देखिए आक्रोशित परिजनों के द्वारा जो है लगातार चक्का जाम किया जा रहा है। चक्का जाम सीपत बलौदा मार्ग पर कर दिया गया है। बिलासपुर मार्ग है, आपको बता दें आगे बिलासपुर है। बिलासपुर के ठीक पहले एनटीपीसी सीपत के ठीक सामने में ये चक्का जाम किया गया है। इस मामले की और भी जानकारी आपको आगे देंगे। इसके बाद 5 घंटे बीत गए। 5 घंटे बाद देख सकते हैं जो गांव की महिलाएं, जिन गांव के श्रमिक दबे हुए हैं, उस गांव की महिलाएं लगातार सड़क पर है और सड़क पर बैठकर मांग कर रही है कि आखिर जो दबे श्रमिक है, जो घायल श्रमिक है, जो मृत श्रमिक है, उनकी जानकारी इन तक पहुंच जाए। इसी मांग को लेकर जो पोड़ी गांव के मजदूर दबे हुए हैं, उनके परिजन हैं और गांव के ग्रामीण हैं, वे लगातार मांग में जुटे हुए हैं। हादसे के वक्त जब हादसा हुआ उस वक्त काम करने वाले और भी श्रमिक थे जो पूरी जानकारी देंगे कि जो है हादसे के वक्त कैसे हादसा हुआ, क्या कुछ जानकारी है, बताइए भैया। काम हम लोग कर रहे थे प्लांट के अंदर, तो ये करीबन 12:30 बजे की बात है, अभी दोपहर में ही, कि प्लेटफार्म अचानक से नीचे गिर गया। फिर भगदड़ मची, आवाज हुआ कि क्या हुआ। तो फिर हम लोग दौड़ते हुए नीचे उतरे सीढ़ियों से, देखे तो एक बंदा जो है क्रिटिकल सिचुएशन में। क्या नाम है उनका? प्रताप कुमार। हाँ। वो बहुत ही ज्यादा सीरियस है। अच्छा, मतलब कि बहुत ज्यादा सीरियस है वो। उतना ऊपर से नीचे गिरा है, लोहे पे गिरा है, बास्केट में नीचे गिरा हुआ है। उसके बाद कितना ऊपर से गिरे हैं? चौथा फ्लोर था वो। क्या काम चल रहा था वहाँ पे? वही वायर का जो है ना, एयर शिफ्टिंग वाला काम चल रहा था, बास्केट धुलाई वाला। अभी ये सब शटडाउन के मजदूर हैं? जी, ओवर आइलिंग वाला। कितना दिन हुआ होगा काम करते हो जो मजदूर थे? अभी काम करते तो करीबन हो ही गया 10-12 दिन हो ही गया। अभी स्टार्टिंग हुए। उसके पहले और भी कर चुके हैं। कंपनी क्या है जिस कंपनी के अंदर काम कर रहे थे? गोरखपुर। अच्छा, हाँ। सुरक्षा मानकों का ध्यान नहीं रखा गया था, बताते हैं। सुरक्षा तभी माना जाएगा जब आदमी खुद लापरवाह होगा, लेकिन इसमें तो लापरवाही एनटीपीसी का है, क्योंकि प्लेटफार्म ही गिरा हुआ है नीचे। अच्छा,
अगर हम लोग अगर सेफ्टी बेल्ट लगा के नहीं चढ़ते तो वो हमारी गलती होती। प्लेटफॉर्म कितना दिन पहले बना होगा? अब उसका अंदाजा तो नहीं पता, वो तो एनटीपीसी वाले मैन्युफैक्चरिंग वाले ही बता पाएंगे। क्या बताएंगे, कंपनी बताएंगे भैया, हम लोग नहीं बता पाएंगे उसको। तो ये सरासर जो है एनटीपीसी मैनेजमेंट की ही गलती है। कितने मजदूर काम कर रहे थे वहाँ पे, बता रहे हो? जहाँ जिस जगह पे प्लेटफॉर्म गिरा हुआ है वहाँ करीबन 6 से 7 मजदूर ही काम कर रहे थे। अच्छा। हाँ, जिनमें से 5 जने घायल हैं। एक की डेथ हो चुकी है, एक क्रिटिकल सिचुएशन पे है। अच्छा। और बाकी जो 3 हैं वही जो एनटीपीसी के हॉस्पिटल में स्क्रैच जो अंदरूनी चोट है। जो मजदूर घायल थे उनको लेकर कहाँ गए हैं? उनको हम लोग एनटीपीसी के एम्बुलेंस में बैठा के ले गए हैं सिम्स। अच्छा। वहाँ तो डिक्लेयर हो गया, अभी पंचनामा हो रहा है कि डेथ हो चुका है। हाँ। अच्छा। अभी आएंगे उन लोग। तो मजदूरों को लाया नहीं गए यहाँ पर अभी नहीं लाने दे रहा है, ना हम लोग को अंदर जाने दे रहा है। 5 घंटे से लगातार चक्का जाम कर रहे हैं, एनटीपीसी के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है, गेट बंद कर दिया गया है। क्या मांग है आप लोग का? हम लोग को मांग हुई है, हम लोग का मांग यह है कि जिसका नुकसान जो हुआ है ये एनटीपीसी की गलती है, तो एनटीपीसी इसका मुआवजा भरे भाई। कौन मजदूर थे जो नाम बता रहे हो? 5 मजदूर हैं। कौन कौन है, नाम जान रहे? श्याम साहू, उनकी डेथ हो चुकी है। उनके बाद है प्रताप, जो कि 90% डैमेज हो चुके हैं, क्रिटिकल सिचुएशन है, जो अभी अपोलो आईसीयू में भर्ती है। पौड़ी के रहने वाले हैं जी। और जो 3 श्रमिक हैं वो भी पौड़ी के ही हैं। अच्छा जी। 7 लोग काम कर रहे थे, 2 लोग की क्या स्थिति है? 2 लोग जो बचे हुए थे, 2 लोग, उन लोग का थोड़ा अंदरूनी डैमेज है, उन लोग होश में थे। अच्छा। उन लोग को हम लोग बिठाए हैं नीचे से लिफ्ट से ला के फिर एम्बुलेंस पे, तो उन लोग एनटीपीसी हॉस्पिटल। शुरू से ही और मजदूरों के द्वारा जानकारी दी जा रही थी 3 श्रमिक की मौत हो गई है, गलत है ना ये जानकारी? क्या चीज? 3 श्रमिक की मौत हो गई है करके ऐसी जानकारी थी और श्रमिकों के द्वारा जो दिया जा रहा है। जी जी। ये क्या है? देखिए, मैं जो देखा हूँ, मैं जहाँ पर ये दुर्घटना हुआ था उसके बाद मैं वो डैमेज हुआ तो उसको हम लोग पकड़ के लेके गए। हम लोग कहाँ, बिलासपुर चले गए। बिलासपुर चले गए के बाद उसके बाद यहाँ क्या हुआ तो उसको मेरे को जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं तो पेशेंट को लेके चला गया था बिलासपुर। अब इधर और क्या है कैसा है वो नहीं पता। मैं सिर्फ 2 ही बंदे को देखा हूँ और बाकी 3 बंदे जो डैमेज थे उनको एम्बुलेंस में बैठा के वापस दे दिया है और उनको वापस आने भी नहीं दिया जा रहा है। तो देखिए एनटीपीसी में जो हादसा हुआ है, हादसे के बाद लगातार परिजन सड़क पर है और सड़क पर रहकर मांग कर रहे हैं कि जो मजदूर हैं, अंदर दबे हुए श्रमिक हैं, उन्हें बाहर लाया जाए। कई मांगे हैं इन लोगों के, परिजनों की और भी मांगे हैं, उनसे बात करते हैं। फिर क्या हुए दीदी, कैसे बैठ गए हैं सड़क में? कैसे बैठे ना, लड़का मन करता ना हादसा हुए ओकरे से बैठे ना, मतलब सब ओढ़ी के हम सब क्या मांग कर था? हम लड़का मला देखाए सब सामने में। क्या बजे निकले रही इस लड़का घर ले? मन सुबह के रोज आते रही काम में? हाँ। क्या दिन हो गए इस काम में? 1 हफ्ता हो गया। हाँ। अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है ना? आज हादसा हुआ आज। हाँ। लड़का के 5 घंटे ले पता नहीं चले आप लोग? कोनो लड़का पता नहीं, हम लड़का मला लाद है मेरा। हम लोग के चाहसन देखिए जो मजदूर अंदर दबे हैं उनकी माँ है, माँ की ममता सोचिए। बच्चे को 5 घंटे तक पता नहीं चला है, 5 घंटे तक पता नहीं चला है, जिसके बाद उनकी माँ जो है सड़क पर उतर गई है। मांग कर रही है, एक ही मांग है उनका कि उनका बच्चा बाहर निकाला जाए, उसकी स्थिति क्या है इसको बता दिया जाए। लेकिन एनटीपीसी प्रबंधन की लापरवाही देखिए, अभी तक कोई मजदूरों के बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं दिया गया है, जिसके बाद ये ग्रामीण जो देख पा रहे हैं, परिजन को देख पा रहे हैं, ये हादसे के बाद सड़क जाम करने को मजबूर हो गए। इस मामले में आगे भी बात करेंगे और बातचीत की पूरी वीडियो आपको आगे दिखाएंगे। एपीएच एयर हीटर का काम चल रहा था, बास्केट चेंज हो रहा था। बास्केट पुराना निकाला जा रहा था, धो करके नया डाला जा रहा था। उस समय जो प्लेटफार्म था, जिस प्लेटफार्म में हम लोग काम कर रहे थे, कितना ऊपर होगा प्लेटफॉर्म? 21 मीटर। अच्छा। 21 मीटर का है ऊंचाई, मीटर में है, फीट में नहीं है। क्या हुआ फिर? वो प्लेटफार्म पूरा नीचे टूट के गिर पड़ा है। कितने लोग उसमें दबे? उसमें एक आदमी दबा है, वो खत्म हो गया है। और बाकी का क्या स्थिति? और एक का स्थिति गंभीर है, जिसको बिलासपुर ले गया है। 3 जने को मैं हॉस्पिटल छोड़ कर आया हूँ। और बाकी लोग? बाकी सुरक्षित है। और कितना दबा है ये मेरे को नहीं मालूम, वहाँ अंदर होगा वो, उसको ज़्यादा। 7 लोग थे? हाँ 7 लोग थे। आपकी जानकारी? हाँ, जिस प्लेटफॉर्म में काम हाँ प्लेटफॉर्म में 5 लोग थे, लेकिन जो जिस एरिया में आदमी दिया था उसमें 7 आदमी था। लेकिन एक आदमी मशीन ऑपरेट कर रहा था, एक आदमी नीचे हाटन के अंदर था। अच्छा। वो लोग भी दबे हैं क्या? नहीं, वो लोग नहीं दबे हैं। वो लोग दबे नहीं है। अंदर में क्या हो रहा है? अंदर में अभी अंदर में फोन लगाया था, बोल रहा था कि यहाँ कागजात बगन रहा करके। तो मैं बोला ठीक है, लास्ट में उठाना, रुक जाओ अभी थोड़ा। तो जिसकी मौत हुई है वो अभी अंदर ही है? हाँ बोला है अंदर है करके। और कितने लोगों को अस्पताल पहुँचाया गया? 4 लोगों को।
कौन सी कंपनी के हैं आप लोग? गोरखपुर कंस्ट्रक्शन। और जो काम करने वाले थे जो दबे उन लोग कहाँ काम करते थे? वहीं कौन से कंपनी के अंदर? गोरखपुर कंस्ट्रक्शन। सेफ्टी का क्या इंतजाम था वहाँ आप लोग के पास? सेफ्टी का सब कुछ इंतजाम था, लेकिन जहाँ हम लोग काम कर रहे थे वहाँ सेफ्टी का कोई ज़रूरत ही नहीं था, सिवाय शूज और हेलमेट वगैरह ये सब छोड़ के ऐसे सेफ्टी बेल्ट का ज़रूरत नहीं था वहाँ। अब हम लोग ये सामान्य इस जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ अगर अचानक यही भूकंप आ जाए तब आदमी क्या करेगा? पूरा प्लेटफार्म टूट के हाँ परमिट है, गेट पास बना है। परमिट मिलता है अलग से? कोई किसी भी एरिया में काम करने जाते हो तो एनटीपीसी द्वारा परमिट दिया जाता है? परमिट के बारे में जानकारी नहीं, लेकिन जिस जरिए से हम सदा काम करते थे उसी जरिए से आज भी काम कर रहे थे। आज अभी सूचना मिला कि हमारे लोकल क्षेत्र के भाई करीब 50 लोग घायल हुए हैं, करीब 5 लोग का डेथ हो गया है अंदर में। अब हम लोग कुछ हमारे परिजन, दोस्त यार, मित्र, बंधु हैं, इसलिए हम लोग अंदर घुसना चाह रहे थे। हम लोग को अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा है, मारपीट किया जा रहा है इधर पुलिस प्रशासन सीआईएसएफ बल के द्वारा। और अभी बोले कि यहाँ से हाईवे ही जा सकता है, ट्रक ही जा सकता है, और अभी कम से कम यहीं से 100 बाइक अंदर जा चुके हैं यहाँ तक, और अभी जा रहे थे। ये देखिए पूरा पुलिस प्रशासन मारपीट कर रही है, यहाँ से अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा है लोकल लोगों को। ये बोल रहे हैं कि आप लोगों के लिए नहीं है, जो बाहरी काम करते हैं, बाहर से जो आए बिहार यूपी के बिहारी लोग, उन्हीं लोग के, लोकल लोग का कोई इज्जत नहीं है। साफ साफ इनका कहना यही है, आप लोग अपना जमीन जायदाद जो भी दिए आज एनटीपीसी को, आपका कोई इज्जत नहीं है, जो दिए सो हो गया, अब आप भूल जाइए, आपका कोई अब इज्जत नहीं रहेगा यहाँ। डर है क्या अंदर की जानकारी बाहर आ सकती है? मजदूर जी डर है, बिल्कुल डर है। अभी तक सूचना मिली है कि कुछ अंदर से प्राइवेट गाड़ियों में 100 को बाहर ले जाया गया है, ऐसा सूचना मिली है। इसलिए हम अंदर जाना चाह रहे हैं, लेकिन ये पुलिस प्रशासन द्वारा हमें दबाव बनाया जा रहा है। ये हमारे सब युवा मोर्चा भाई है, ये सब भैया। यहाँ जानकारी मिली थी कि 2 ही जने कोई लेके गए हैं बोल के, लेकिन यहाँ 4 से 5 जने को लेके गए हैं बाहर, है ना। अभी तक पता नहीं चल पाई है कि कितना जने को बाहर लेके गए हैं, कितना जने दबे हैं। कम से कम 50 से 60 लोग वहाँ काम कर रहे थे। अब जब वो बॉटम गिरा होगा तो कितना जने दबे होंगे तो खुद वो लोग जान रहे होंगे। किसी को जाने नहीं दे रहे हैं अंदर कि कितना जने क्या हुआ है। अभी पता चला कि यहाँ से पौड़ी से भाई लोग हैं, 2-4 लोग जो दब के खत्म हुए हैं। अभी 2 ही जने का पता चला है, अभी पता चल रहा है कि 4 से 5 जने हैं बोल के पौड़ी का। तो काहे ऐसे धांधली हो रहा है? यहाँ पर एक आज हादसा हुआ है, हमारा यूनिट 5 के ओवरऑलिंग के दौरान ये हादसा हुआ था, जिसमें कि 5 लोग घायल हुए थे, जिसको कि हमने एक को सिम्स में रेफर किया था, एक को अपोलो में, और 3 हमारे स्थानीय अस्पताल में थे। जो 3 हमारे स्थानीय अस्पताल में थे वो सभी ठीक है, उनको अस्पताल से रिहा भी कर दिया गया है। और जो सिम्स में थे उनकी एक की मौत की पुष्टि हो गई है और एक अपोलो में उपचार चल रहा है। और हमारा जो यहाँ पे राहत कार्य था वो सभी लापरवाही हुई है। नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। हमने सभी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है यहाँ पे। एक घटना हुई है इसी जगह। तो आप मुआवजे का ऐलान किया जाएगा उनको? कुछ मुआवजा जो हमारे रूल्स के हिसाब से है वो निश्चित रूप से उनको मिलेगा, और उनके जो हक हैं, जो उनकी सुविधा है, उन सबसे उनको मुहैया कराया जाएगा, जिसकी जानकारी हम आपको फिर शाम में एक बार और हम रिलीज करके बता देंगे। अपना नाम बता देंगे। प्रवीण रंजन भारती, जनसंपर्क अधिकारी, एनटीपीसी। अभी मैं बिलासपुर जिले के सीपत थाना क्षेत्र के एनटीपीसी सीपत के ठीक सामने मौजूद हूँ। पीछे तस्वीरों में देख पा रहे होंगे एनटीपीसी का मटेरियल गेट है। मटेरियल गेट के ठीक सामने आज सुबह से ही गहमा गहमी का माहौल था, क्योंकि आज इस प्लांट में एक बड़ा हादसा हो गया है। बुधवार का दिन है। आज सुबह कुछ कर्मचारी काम करने के लिए गए हुए थे। बताया जा रहा है कि 7 कर्मचारी जिस जगह पर काम कर रहे थे वहाँ पर 12:30 बजे के लगभग एक प्लेट में खड़े होकर उनके द्वारा काम किया जा रहा था। वहाँ कुछ बास्केट मौजूद थे। बास्केट गिरने के बाद प्लेट दबने से जो है मजदूरों की मौत हो गई है। एक मजदूर की मौत की अभी तक पुष्टि हुई है और वही 6 मजदूर अभी भी घायल है, जिसमें से एक को गंभीर घायल बताया जा रहा है। इस मामले में आगे भी परिजनों से बातचीत की है। बातचीत की पूरी वीडियो आपको देखने को मिलेगी। तब तक लिए बता दूं कि जो है एनटीपीसी में इस हादसे का लापरवाही माना जा रहा है, क्योंकि एनटीपीसी प्रबंधन की लापरवाही है कि उस हादसे के वक्त जिस प्लेट में मजदूर काम कर रहे थे, 7 मजदूर काम कर रहे थे, उस प्लेट में सुरक्षा मानकों का ध्यान नहीं रखा गया था। मजदूरों ने बताया कि जो है जिस प्लेट में बड़े बड़े उसको बास्केट को भर कर रखा गया था, उस बास्केट को 6 बास्केट रखने का वजन सहने का क्षमता था, यानी कि जो प्लेट में मजदूर खड़े थे उसमें 6 बास्केट ही आता। लेकिन एनटीपीसी प्रबंधन की लापरवाही की वजह से जो है उस प्लेट में जो है 40 बास्केट रखा गया था।
आपको बता दूं कि जो है एक बास्केट का वजन है 1 टन, और एनटीपीसी के जो श्रमिक हैं उनके द्वारा जानकारी दी जा रही है कि जो है 6 टन से ज़्यादा उस प्लेट में भार नहीं आ पाता, ओवरलोड हो जाता, जिसके कारण ये हादसा हुआ है, क्योंकि उसमें 6 टन होना है वजन, लेकिन 40 टन का माल भरा गया है, जिस कारण ये हादसा माना जा रहा है। जिसके बाद आक्रोशित परिजनों के द्वारा, ग्रामीणों के द्वारा लगातार मांग की जा रही थी। कई मांगों को लेकर उनके द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। आखिरकार 6 घंटे की मशक्क़त के बाद, धरना प्रदर्शन के बाद और जो है एनटीपीसी के अधिकारियों से बातचीत के बाद जो है ये मामला सुलझा लिया गया है। और जो परिजन हैं लगातार जो मांग कर रहे थे कि मुआवजा उचित दी जाए, उन्हें परिजनों को आश्वासन दिया गया है कि जो है आपको मुआवजा राशि उचित दी जाएगी, और साथ ही एक परिवार के सदस्य को नौकरी दी जाएगी, और साथ ही जितना मजदूर काम करके कमाता था उसमें से 90% जो है मासिक वेतन के रूप में परिजनों को दिया जाएगा। इस मांगों के साथ जो है धरना प्रदर्शन समाप्त कर लिया गया है। आपको बता दूं कि जो है एनटीपीसी में ये पहला हादसा नहीं है, ऐसे भी कई हादसे लगातार हो चुके हैं जिसमें एनटीपीसी प्रबंधन की लापरवाही की वजह से इस तरह के हादसे सामने आते रहते हैं, जिसके बाद भी एनटीपीसी प्रबंधन अपनी लापरवाही से बाज नहीं आता, लगातार उसके द्वारा लापरवाही किया जाता है। यही कारण है कि हादसों की संख्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है। मौत, जो मजदूर मौत के मुंह झांक रहे हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये प्लांट जो है हादसे का कारण बनता जा रहा है। लगातार हादसे इस प्लांट से निकलकर सामने आ रहे हैं। इस मामले में आगे भी बातचीत किए हैं, और बातचीत की पूरी वीडियो जो है आपको आगे देखने को मिलेगी। इस मामले को लेकर आपके मन में क्या कुछ सवाल है, इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। अभी मैं बिलासपुर जिले के एनटीपीसी सीपत प्लांट के ठीक सामने मौजूद हूँ। 6 घंटे की कड़ी धरना के बाद परिजनों ने, ग्रामीणों ने जो है धरना समाप्त कर दिया गया है, और कई मांगों को लेकर जो है एनटीपीसी के समक्ष गए थे, और कई मांग थे उनके, जिसे भी पूरा करने का एनटीपीसी के द्वारा आश्वासन दिया गया है, जिसके बाद आखिरकार धरना समाप्त हो गया है। जिसके बाद आप देख सकते हैं वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से शुरू हो गई है। वाहन सीपत बलौदा मार्ग पर आवाजाही स्टार्ट कर दिए हैं, और एनटीपीसी में जो काम करने वाले मजदूर रहते हैं, मजदूरों को किस प्रकार से सुरक्षा दी जाती है, सुरक्षा मानकों का एनटीपीसी के द्वारा किस प्रकार से ध्यान रखा जाता है, इसे बात करने के लिए एनटीपीसी के जो श्रमिक हैं उनसे बात कर जानेंगे कि आखिरकार एनटीपीसी कैसे सुरक्षा आप लोग को प्रदान करते हैं। हम लोगों को जैसे एनटीपीसी में काम करा रहा है भाई, इतना बड़ा एनटीपीसी है, प्रॉपर पूरा सेफ्टी चाहिए, पूरा मतलब ऐसे कि किसी भी आदमी को नुकसान ना हो। भाई वो अपना परिवार पेट पाल कर वहाँ छोड़ कर आया है यहाँ काम करने के लिए, ऐसे थोड़ी कि यहाँ जान गंवाने के आए हैं, तो वो उसको पूरा प्रॉपर सेफ्टी, ये हमारा सेफ्टी है, ये हमारा सेफ्टी है, ये हमारा सेफ्टी है। आज जो हादसा हुआ वहाँ पे सेफ्टी का ध्यान रखा गया था। सेफ्टी के बारे में खाली सुबह शाम लेक्चर बताया जाता है कि सेफ्टी का ऐसा उपयोग करना है, कि सेफ्टी का ऐसा उपयोग करना है, खाली उपयोग के बारे में बता रहे हैं। ये अपना वो नहीं देख रहे हैं, अपना प्लेटफॉर्म पहले चेक कराओ। अगर शट डाउन कराना है, काम कराना है, तो अपना प्लेटफॉर्म अपना वो नहीं चेक करा रहा, खाली आप लोगों को बता रहे हैं। आप लोग भी शटडाउन में काम करते हैं? जी, उसका साथ है। हम दिन पहले काम स्टार्ट हुआ था, ये 1 हफ्ता हुआ है। आप सब स्थानीय हैं? जी हाँ। क्या कुछ हुआ था आज के हादसे में? आप लोग के साथी थे ना वो? जी। क्या हुआ था? 21 मीटर पे काम कर रहा था, पूरा जिस प्लेटफार्म में काम कर रहे थे वो टूट करके नीचे गिर गया। बताया जा रहा है जिस जगह में एनटीपीसी के जिस प्लेट में इन लोग रह के काम कर रहे थे, वहाँ पे क्षमता से अधिक वजन लोड किया गया। अधिक लोड कराया गया, और उसका रिपेयरिंग भी नहीं कराया जाता। यहाँ जो वेल्डिंग हुआ है उसका रिपेयरिंग नहीं कराया, ना ही पेंट होता है, ना ही उसको वेल्डिंग मारा जाता है। वो मूर्छा खा रहा है, टूट रहा है, उसका कोई मतलब नहीं। काम कर रहा है। जो लोहे का बॉक्स आता है वो क्या था? वो बास्केट है, एपीएच का बास्केट था। बास्केट कितना वजन का रहा होगा? वो 1 टन तक रहता है। 1 टन का रहता है। हाँ। जिस टाइम मजदूर काम कर रहे थे, बताया जा रहा है कि जो 6 टन वहाँ पे 6 टन से ज्यादा था, क्योंकि 5 सेक्टर निकल चुका था। अच्छा। एक सेक्टर में लगभग आता है 7 से 8 टन। कितना तो बास्केट रखा था वहाँ पे? बास्केट वहाँ लगभग होगा वही 40-45 के लगभग। 40-45। अगर एनटीपीसी के हिसाब से देखा जाए तो 6 बास्केट रखा जा सकता था वहाँ पे, है ना? गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है। देखो हम लोग क्या सोचते हैं, जैसे बास्केट निकाल रहे हो, नहीं करते, बोल दिया इसको ऐसे करो वही करेंगे। कौन ऑर्डर देते हैं? परमिट के लिए कोई रहता है व्यवस्था यहाँ? यही हर सेफ्टी वाला जा रहा है, अगर हम लोग गलत कर रहे हैं तो सेफ्टी वाला जा रहा है तो हमको बोल सकता है कि नहीं बोलता, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, बस करो काम कर रहे हैं। हादसा हुआ, सेफ्टी वाले आए थे कि नहीं आप लोग के पास?
भैया सेफ्टी वाला सुबह आए थे, उसके बाद दोपहर के नहीं आए थे। वो लोग सुबह घूमे, अपने देखो एरिया को, यहाँ काम चल रहा है, वहाँ काम चल रहा है, अपने जाके फिर वहाँ कोंटे यानी सुरक्षा मानकों का पूरा तरह से अनदेखी किया जाता है। यहाँ सुरक्षा का कोई नियम ही नहीं है। मानो तो यहाँ काम करा रहे, बस दिया जाता है कि ऐसा ऐसा करना है बस, ये मतलब नहीं, और अपना व्यवस्था नहीं देख रहे। आज एक साथी चले गया आप लोग का, कैसे लग रहा है, कैसे महसूस हो रहा है? 8-9 लोग सुबह से खाना भी नहीं खाए हैं, उसको मैं उठा कर लेके गया हूँ वहाँ अपोलो में। अब एक आदमी को ले गया था वहाँ ऊपर में, वो था, उसको मैं लेकर गया हूँ। क्या नाम है उनका? उसका प्रताप सिंह कंवर। कितने मजदूर वहाँ पे काम कर रहे थे, नाम बता सकते? करीबन 6 आदमी। नाम बता सकते? संत कुमार साहू, श्याम साहू, जितेंद्र कुमार कंवर और एक छेदी नाम का लड़का है, और अशोक बोलते हैं उसको, और क्या बोलते हैं बुधवार सिंह है। ये 6 आदमी काम कर रहे थे। तो उसमें बुधवार सिंह ऑपरेटर था, और क्या बोलते हैं ये जो अपोलो हॉस्पिटल गया है वो लड़का अंदर में था। बाकी 4 आदमी जो ना वो बना था उसी में खड़ा था। हाँ, वो तुरंत लोड हुआ तो फिर गिर गया। मृतक है, उनका क्या नाम है? उसका श्याम साहू। 27 साल के थे। हाँ, 27 साल का। कैसे महसूस कर रहे हैं? क्या बताएं सर, पूरा बचपन से। हाँ, सब दोस्त हैं। वो जितने लोग घायल हैं उन लोग भी पौड़ी के हैं क्या? पूरा बचपन से सब साथी है पूरा। एक ही मोहल्ले के हैं, आसपास के। थोड़ा एक 2 घर के। कंपनी है जिस कंपनी में आप लोग काम? गोरखपुर APS। अच्छा, तो देखिए ये मजदूर जो है उनके साथ में काम करते थे जो आज मृत हो गए हैं, और कई मजदूर घायल भी हैं जिन्हें अस्पताल ले जाया गया है। उनका इलाज लगातार जारी है। इस मामले के बाद आगे भी बात करेंगे लोगों से और जानेंगे कि जो है आखिर परिजनों को जो मांग थी वो पूरा हुआ कि नहीं, परिजनों को क्या कुछ मुआवजे के तौर पर दिया गया है, क्या कुछ उनकी जो मांगे थी उन्हें माना गया है। आज में चक्का जाम और हमार बाल बच्चा के जो कांड होए एक बार में हमन एनटीपी के अंदर गए रहे, वहाँ प्रस्ताव होए से प्रस्ताव में होए से मरने वाला का वो 10 लाख पैसा दी। एक जनों का मियाँ बीवी हो नौकरी लगाए, 3-4 जन परसेंटेज है पेंशन के रूप में पेंशन भी दी। नहीं है तो परिवार ला जमा दिए जाए, और कई करके निर्णय हो निर्णय में प्रस्ताव में कहीं रूप निकली से नहीं का कोई प्रकार के हस्तक्षेप नहीं है, और पूरा क्षेत्र भर वही नियम है। सब एनटीपीसी के अंदर में जिसका में काम करत रही लागू रही। अगर प्रमाण पत्र बिना मनी कराओ कहें प्रमाण पत्र भी ओके वही से, और वही निर्णय निकली से। अब अभी तत्काल मृत्यु हो गए, घर वाली का नौकरी दी, और 10 दिन के अंदर में 10 लाख का खाता में डाले जाए मुआवजा राशि। नहीं होए अब जैसे अभी आओ 35 साल ले पेंशन मिली, वो लड़का और दादा के नाम में पेंशन मिली 35 साल में, मतलब करीब 52-53 लाख रुपया। तो वो है कंबाइंड माइंड 13-14 लाख जैसे भी है, नियम है 14 लाख 15 लाख ऐसे हर महीना में खाता में पेंशन के रूप में आए, वो अगर दादा और नतनी के नाम में ऐसे प्रस्ताव है। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा ग्रामवासी, पूरा क्षेत्र के जितना भी आदमी है, ऐसे थोड़े है कि आदमी एक जन है, कई जन आदमी है, तो लागू करो भाई। कितना बताओ आज खत्म मत हो, ठीक हो जाए, भगवान न करे। अगर कुछ हो जाते घटना तो जो नियम एम लागू है कर्मा, कोई नियम ओकरा में लागू है, कोई नियम ओकरा में लागू है। और सब प्रकार से इलाज की अपोलो हकीम ओकर इलाज होत है, और इलाज के बाद एनटीपीसी सीपैट के अंदर अभी जो बातचीत हुआ उसमें शासन प्रशासन के भी अधिकारी थे, साथ में हमारे तहसीलदार, कलेक्टर साहब और एसडीएम साहब के उपस्थिति में सभी जनप्रतिनिधि। तय यह हुआ है कि जो मृतक है उनको 10 लाख रुपए का अभी 10 दिन में चेक दिया जाएगा, और 50,000 रुपये अभी तत्काल उनको अभी काम के लिए दिया गया है। साथ में जो उनकी पत्नी है उनको उनके योग्यता के अनुसार से उनको नौकरी पर रखा जाएगा।
हाँ, उस जॉब पे, और साथ में जो जितनी राशि उनको अभी वेतन में मिलता था उसका 90% प्रत्येक माह मृतक को उनके परिजन को दिया जाएगा। हमारी मांग इस पर प्रमुख रूप से ये भी था कि जिस तरह से ये हादसा हुआ इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि यह हादसा हुआ क्यों, क्योंकि अभी टेम्पररी व्यवस्था करके जिस तरह से इतनी बड़ी मशीन को रखा गया था और जिस तरह से उनको ये हादसा हुआ सिर्फ वेल्डिंग करके जो बनाया गया था मशीन को रखने के लिए, तो इसमें कहीं ना कहीं जो इन्वॉल्वमेंट थे उन पर भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के हादसे नहीं होने चाहिए। बताया जा रहा है कि जिस स्थान पे मजदूर काम कर रहे थे, जिस प्लेट पे खड़े होकर मजदूर काम कर रहे थे, उसका 6 टन वजन क्षमता था, लेकिन 40 टन माल उसमें रखा गया था, जिसके कारण ये हादसा हुआ, ऐसा बता रहे हैं। निश्चित रूप से यही हमारा मांग है कि इसकी जांच होनी चाहिए कि जितना भार क्षमता मशीन का था, क्या उतने भार क्षमता का जो बनाया गया था स्टेज वो था, अगर नहीं था तो उन संबंधित कर्मचारी अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि दोबारा इस तरह की घटनाएं ना हो। आप क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, एनटीपीसी में लगातार ऐसी घटनाएं सामने आती रहती है, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल उठते हैं, इस पर क्या आवाज़ उठाएंगे आप? इस पर हमने अभी तय कर रखा है, एक क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि बन रहा है अभी यहाँ पर एनटीपीसी प्रबंधक के प्रबंधन को लेकर के, कि अगर कोई भी एनटीपीसी अगर लापरवाही करती है तो निश्चित रूप से जन आंदोलन होगा। लेकिन हमारा ये मांग ये है कि इस तरह की घटना हो ही ना, इसलिए पहले से इनको चेतावनी है कि भाई आप लोग जो घटनाएं घट रही है इन पर अंकुश लगे और इसका बेहतर से अपन इस पर क्या काम कर सकते हैं, अच्छा से मैनेजमेंट इन पर अपना सूद ले, ये हमारी मांग है। हाँ, जो मांग था हम लोग का और उनके घर वालों का, वो इधर जाके बात किए। 3 घंटे चक्का जाम करने के बाद इधर गेट में आके खड़ा हुए थे, तब तक कुछ नहीं हुआ था। इधर रास्ते में आके जब चक्का जाम किया तब कुछ हुआ। अंदर लेके बुला के उसके बाद जो घर वालों का मांग था वो मांग को बोले और उनको जितना देना था वो उतना बताए। तो इन लोग इतना बताया कि 10 लाख रुपए मृतक के परिवार वालों को दिया जाएगा और 50,000 रुपए नगद अभी दिया गया है, और जितना उसका वेतन था, जितना उसको महीने में मिलता था उतना वेतन उसको, उसके जैसे उसके बीवी बच्चे या उसके पिताजी जो नॉमिनी में है उसको 14-15 हजार जितना मिलता था उसको पेंशन के रूप में दिया जाएगा, और उसके पत्नी को जितना भी है उसको नौकरी दिया जाएगा। क्या चीज? हाँ, घायल है, उनके इलाज के लिए भी बात है, उनका इलाज पूरा किया जाएगा जितना भी है उसका, और जैसे वो जितना दिन तक काम नहीं कर पाता है उसका वेतन दिया जाएगा, और जितना उसका इलाज में खर्चा है वो एनटीपीसी करेगा। ठीक है, आप लोगों ने अपना, हाँ, जो इन लोग का मांग था उसके परिवार वालों का और गांव वालों का, वो मांग पूरा हुआ तो चक्का जाम खत्म कर रहे हैं अभी। जो काम करते हैं हाँ, वो पूरा गांव में जितना भी गांव के लोग इधर काम कर रहे हैं एनटीपीसी में, जितना भी मजदूर भाई लोग काम कर रहे हैं, वो सब के लिए ये नियम बनता है। 10 लाख रुपए मृतक के परिवार वालों को दिया जाएगा, 50,000 रुपए नगद दिया गया है, और जितना वो उसका वेतन था उसके वो नॉमिनी में जो रहेगा उसको पेंशन के रूप में दिया जाएगा, उनको घर वाले को नौकरी दिया जाएगा। मेरा सूर्य प्रकाश से, सरपंच पोड़ी।